हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी फार्मा क्लासेस। आज यहाँ पे हम बी फार्मा सेकेंड ईयर की जो थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी सेकेंड यूनिट फिनॉल्स के बारे में लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पहले पढ़नी है अकॉर्डिंग टू बी फार्मा के पीसीआई का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमें पढ़ना है, थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं हमें पढ़ना है, दिया हुआ है चैप्टर का नाम फिनॉल्स। 3 पॉइंट्स, इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है वो फिनॉल है। फिनॉल के सब टॉपिक्स क्या हैं? पहला तो हमें पढ़ना है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, ठीक है, फर्स्ट पढ़ना है। देन सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ना है हमें, इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, इफ़ेक्ट ऑफ substituents on acidity, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना है हमें, इसके क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ने हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ने हैं। देन फोर्थ पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड यूजेस हमें पढ़ना है। किसके पढ़ने हैं? स्ट्रक्चर एंड यूजेस पढ़ने हैं हमें। किसके? स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ कुछ कंपाउंड्स के, फिनॉल से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स के, मीन्स कि फिनॉल के डेरिवेटिव्स के। तो फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है फिनॉल। देन दूसरा हमें पढ़ना है क्रिसॉल। देन थर्ड हमें रिसोर्सिनॉल पढ़ना है, आई थिंक रिसोर्सिनॉल पढ़ना है। और फोर्थ हमें पढ़ना है नेफ्थॉल्स। फोर्थ हमें पढ़ना है नेफ्थॉल्स, ओके। तो ये 4 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और यूजेस पढ़ने, इनकी सिंथेसिस वगैरह भी हम पढ़ेंगे। बाकी फिनॉल की एसिडिटी पढ़नी है और उनके ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसकी एसिडिटी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये सभी कुछ पढ़ने से सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ़िनॉल क्या होता है ना। एटलीस्ट फिनॉल की केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, उसका बेसिक एटलीस्ट नेचर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनॉल क्या है। तो फिनॉल एक ऐसा कंपाउंड है, फिनॉल्स आर, अगर लिखें इसको, फिनॉल्स आर कंपाउंड्स जिनमें कि क्या कहते हैं, एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है ना, और साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है। तो इसके अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसका जनरल फार्मूला देखते हैं तो वो क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, एरोमेटिक रिंग मीन्स कि एक AR और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। तो फिर इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा फिनॉल्स का, वो क्या होगा, एक एरोमेटिक रिंग और एक उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये क्या हो गया, फिनॉल। जहाँ पे ये एरोमेटिक AR जो है ये फिनाइल भी हो सकता है, इसके बाद सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ओनली बेंजीन रिंग ही रहेगा, इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल भी हो सकता है और कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। दूसरी बात यहीं पे एक चीज़ बता दें कि अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों ही डिफरेंट होते हैं, डिफ़र होते हैं। ये सोचो कि दोनों में ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हमको पता है कि दोनों में ही एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों सेम है तो नहीं, क्योंकि
जो हमारे फिनॉल होते हैं उनमें ये जो रिंग होती है, जो ये रिंग होती है, इसमें जो ये कार्बन रिंग में जो कार्बन होता है, 6 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, उसके किसी भी एक कार्बन से डायरेक्ट कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, तो वो क्या होता है? फिनॉल। और अगर यहीं पे हमारा एरोमेटिक रिंग दिया हुआ है और उसके बाद कोई कार्बन सपोज CH2 लगा हुआ है और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो, इस कार्बन से अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तो वो क्या होगा? हमारा एक एल्कोहल होगा। इसके अलावा एल्कोहल जो है एल्काइल ग्रुप्स के साथ भी होगा, मतलब ROH मीन्स कि सपोज CH3OH भी हो गया, देन C2H5OH हो गया, तो ये सभी क्या हैं हमारे? ये सभी क्या हैं? एल्कोहल हैं। और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो क्या हो गया? फिनॉल। और उसके अलावा NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इस पर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे या फिर हमारे पैरा पोजीशन पे, तो ये सभी क्या हो गए? फिनॉलिक ग्रुप हो गए। इसके बाद जो होता है, फिनॉल्स जो होते हैं जनरली नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ फिनॉल्स। ये जो फिनॉल बहुत सारे हो गए हमारे, जैसे कि ये नाइट्रोफिनॉल हो गया, या फिर इसमें हम एक CH3 ग्रुप लगा दें या एनिलीन लगा देते हैं, मतलब NH2 ग्रुप लगा देते हैं, तो वो सभी क्या होंगे? फिनॉल के डेरिवेटिव्स होंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट फिनॉल कौन सा होता है? यही हमारा बेसिक जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिनॉल। ठीक है, ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट फिनॉल होता है। इसके बाद जो मिथाइल फिनॉल होता है, इसके बाद जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे सपोज हमने इसमें CH3 लगाया, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल फिनॉल। और इसी को हम कॉमन नेम इसका जो होता है वो होता है क्रिसॉल, जिसका हमें स्ट्रक्चर और यूज़ पढ़ना है, वो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिनॉल्स जो होते हैं इनको हम कभी कभी हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इसी में देख लेते हैं, फिनॉल्स को जो है यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसकी वजह से हम इसको, अगर हम कैटेगरी कहीं पे बोला गया है डिवाइड करने के लिए, तो इनको हम हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स भी बोल लेते हैं। ठीक है, इनको हम हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स भी बोलते हैं कभी कभी। इसके बाद में बहुत सारे इनके हम सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हुए डेरिवेटिव्स देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं हम फिनॉल के। डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर देखते हैं, तो पहले हमने एक यहाँ पे फिनॉल लिया और इसके हमने, ये तो हमारा एक सिंपलेस्ट फिनॉल हो गया। देन दूसरा एग्जांपल हम लिख लेते हैं एक, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया और हमने इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या होगा? ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। देन और देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स, और देख लेते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मेटा क्रिसॉल, है ना, इसको मेटा क्रिसॉल बोला जाएगा। देन और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे COOH लगा हुआ है, तो इसका हम अगर नाम करते हैं तो क्या होगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देन और स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर फिनॉल पे एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है, अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है, इसको हम बोलते हैं कैटिकॉल। ठीक है, और इसको अगर नाम रखें इसका तो क्या होगा? ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। देन रेसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो ये हमारा बेंजीन रिंग दिया हुआ है, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हमारे मेटा पोजीशन पे अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रेसोर्सी
नॉल। ठीक है, ये रेसोर्सिनॉल या इसी को मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या बोलेंगे, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर यही ऑर्थो पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो कैटिकॉल हो जाता है, और अगर वही मेटा पोजीशन पे लग जाता है तो वो रेसोर्सिनॉल हो जाता है। तो हमें इसमें से कौन कौन सा पढ़ना है, ये क्रेसॉल पढ़ना है, एक हमें फिनॉल पढ़ना है, एक हमें ये फिनॉल पढ़ना है, दूसरा हमें ये क्रेसॉल पढ़ना है, और तीसरा रेसोर्सिनॉल पढ़ना है, एक और हमें नेफ्थॉल पढ़ना है। तो उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे अगर लगा होगा तब हम इसे क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन पे अगर लगा होगा तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनॉन, हाइड्रोक्विनॉन, या फिर बोल देंगे इसको पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा डाइहाइड्रोक्सी, है ना, क्या बोलेंगे, पैरा, एक सेकेंड, पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, और चौथा हम नेफ्थॉल के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और इसके साथ में ही एक बेंजीन रिंग और अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है हमारा, चाहे इसी को हम 2 नेफ्थॉल बोलें या फिर इसी को हम बीटा नेफ्थॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, बीटा नेफ्थॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोथ फिनॉल एंड अल्कोहल कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अ रिजल्ट दीज टू फैमिलीज रिजेंबल ईच अदर टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। मीन्स जो दोनों में ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, हमारा अल्कोहल अगर दिया हुआ है, अगर कहीं पे अल्कोहल ही ग्रुप लगा हुआ है ना, ROH, तो उसमें भी अल्कोहल लगा हुआ है, और AROH है तो ये भी, इन दोनों में ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों ही सेम फैमिली से रिजेंबल करते हैं। बट हमें पता है कि जो हमारा जो अल्कोहल होता है ये लेस एसिडिक होता है। क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, एसिडिटी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ये लेस एसिडिक होता है और ये मोर एसिडिक होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ सिंथेसिस पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें जो है फिनॉल जो है उसकी सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले एक मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है कुछ। इंडस्ट्रियल मेथड अगर देखते हैं हम, या इंडस्ट्रियल सोर्सेज बोल लें अगर हम, तो इंडस्ट्रियल मेथड्स में है फर्स्ट कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया है ना, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा 360 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे ये बनाता है फेनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, O- Na+। ठीक है, ये क्या बना है, सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड बनाता है। देन सोडियम फेनॉक्साइड की जब हम HCl से रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारा क्या बनता है यहाँ पे, फिनॉल। ठीक है, ये जो H है ये इस O के साथ जुड़ता है और ये N जो है ये Cl के साथ बना देता है, NaCl रिमूव आउट होता है और ये हमारा बन गया फिनॉल। ये तो एक इंडस्ट्रियल मेथड हो गया। और यहाँ पे भी जो क्लोरोबेंजीन है ये हम एनिलीन से इसकी सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, एनिलीन मीन्स बेंजीन रिंग में कहीं एक जगह NH2 लगा दो। ठीक है, तो ये NH2 ग्रुप लग गया हमारा। इस प्रोसेस को हम डो प्रोसेस भी बोलते हैं, DOW, डो प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डो प्रोसेस बोलते हैं।
देन सेकंड और एक मेथड है कि क्यूमीन से सिंथेसिस कर सकते हैं हम। सिंथेसिस दूसरी जो है क्यूमीन से करते हैं। बेंजीन रिंग पे हमारे यहाँ पे CH CH3 ये क्या है? क्यूमीन। क्यूमीन की जब रिएक्शन मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा? क्यूमीन का ऑक्सीडेशन जब करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है, COOH, और यहाँ पे CH3 एज इट इज़। ठीक है, ये क्या बना हमारा? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। देन इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की एक्वस मीडियम में मीन्स वाटर की प्रेजेंस में जब इसमें एसिड का एडिशन किया जाता है तब क्या होता है? ये फिनॉल की सिंथेसिस करता है और उसी के साथ में इस प्रोसेस के थ्रू जो है हमें काफ़ी अमाउंट में एसीटोन का भी प्रोडक्शन हो जाता है। CH3 CH3 एंड यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड O। ठीक है, एसीटोन। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम फिनॉल की तो सिंथेसिस करते ही हैं, साथ साथ में हम एसीटोन की भी काफ़ी मात्रा में सिंथेसिस कर लेते हैं। तो आज यहीं तक लेक्चर कवर करते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, बेसिक हमने पढ़ा आज फिनॉल के बारे में कि फिनॉल में क्या होता है। फिनॉल का जनरल फार्मूला क्या होता है? ArOH, जहाँ जबकि क्या कहते हैं AR जो है यहाँ पे फिनाइल भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल भी हो सकता है और एराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ये अल्कोहल से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें जो है हमारे जो फिनाइल ग्रुप है मीन्स की एरोमेटिक जो रिंग है उसके डायरेक्ट कार्बन से ही हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। जबकि क्या कहते हैं अगर अल्कोहलिक ग्रुप ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा? बेंजीन से एक पहले कार्बन अटैच होगा, देन उस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, ना कि डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से। दूसरी बात, अल्कोहल जो होते हैं, इसके बाद यहाँ पे हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर ही ली। देन ये कुछ इसके एग्जांपल्स बताए जिनमें हम फिनॉल, रेसोर्सिनॉल और क्रिसॉल और इसके अलावा क्या कहते हैं एक और कौन सा हमारे सिलेबस में है, नेफ्थॉल, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया कि जो ऐसे ये अल्कोहल जो होता है वो लेस एसिडिक होता है और जो है हमारा जो फिनॉल ग्रुप होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। रीज़न क्या है इसका, हम एसिडिटी का, ये हम जब आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि हमने कुछ मेथड्स बताए, इंडस्ट्रियल मेथड, जिसमें हम फर्स्ट मेथड ये बताए हैं कि क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल की सिंथेसिस करते हैं, जहाँ पे कि क्लोरोबेंजीन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लिया जा रहा है और ये क्लोरोबेंजीन जो है हमारा एनिलीन से सिंथेसाइज किया जाता है, यहाँ पे NH2। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से NH2। ठीक है, तो ये हो गया एनिलीन। इस प्रोसेस को हम डॉ प्रोसेस भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि हम दूसरा एक मेथड यूज़ करते हैं, क्यूमीन को ऑक्सीडेशन करके करते हैं और उससे फिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। देन उसका एसिडिक एक्वस मीडियम में एसिड का एडिशन जब करते हैं तो फिनॉल ग्रुप बनता है और साथ में ही यहाँ पे हमको काफ़ी मात्रा में एसीटोन का भी प्रोडक्शन हो जाता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे एसीटोन भी प्राप्त होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे फिनॉल के बारे में कवर करेंगे। और यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करो। थैंक यू।